जीत हार होती है, मगर जिस अंदाज से पाकिस्तान टीम हारी है चौथे दिन में, विदाउट पुटिंग अप अ फाइट, कोई पॉजिटिव इंटेंट नहीं दिखी, बट बैटिंग में कुछ प्लान नहीं देखा। माना कि बैटिंग कंडीशंस मुश्किल थी, गेंद ऊपर नीचे हो रहा था। ऑस्ट्रेलियाई ओपनर डेविड वार्नर को पहली इनिंग्स में सेंचुरी करने के बावजूद तनकीद का सामना है। साबिक ऑस्ट्रेलियाई फास्ट बॉलर मिचेल जॉनसन की डेविड वार्नर और ऑस्ट्रेलियाई टीम पर वार जारी है। चले आगे चलते, बाबर आजम की कोई स्टोरी है? बाबर आजम की स्टोरी नहीं है, बाबर आजम के बारे में स्टोरी है। तो वो जी अभी ऑस्ट्रेलिया के ऊपर जो खासी हमारी परफॉर्मेंस थी उसके ऊपर मैं बात नहीं करना चाहता। वैसे सवाल है भाई, पाकिस्तान क्रिकेट टीम से, पाकिस्तान क्रिकेट टीम को जो इस वक्त लोग जो चला रहे हैं कि भाई ऑस्ट्रेलिया में 2 साल पहले इंडिया 36 रन पे ऑल आउट हो गई थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट में, और उसके बाद इंडिया ने ना सिर्फ अगला टेस्ट जीता, उसके बाद सिडनी में जीता, मेलबर्न में, सिडनी में ड्रॉ किया मैच को, और उसके बाद फिर ब्रिस्बेन में मैच जीत के हिस्टोरिक विक्ट्री हासिल करके अपनी दूसरी सीरीज़ जीत रही, बैक टू बैक अपनी सेकंड सक्सेसिव सीरीज़ टेस्ट सीरीज़ जीती ऑस्ट्रेलिया। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, जिस तरह से पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया के हाथों करारी हार का सामना करना पड़ा है, उस पर पाकिस्तान के दिग्गज भी सवालात खड़े कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की टीम ने पूरे ही मैच में किसी भी तरीका की फाइट नहीं दिखाई, चाहे वो पहली इनिंग हो या फिर बाद दूसरी इनिंग हो। क्योंकि पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने जिस माइंड सेट के साथ बल्लेबाजी की, उससे ऐसा लग रहा था कि वो मैच जीतने के लिए नहीं खेल रहे। क्या पाकिस्तानियों का रिएक्शन? वीडियो को स्टार्ट करते, लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। बावजूद भी ऐसे लग रहे थे कि जैसे बस खड़े हुए हैं क्रीज में विदाउट अ पर्पस, के अभी एक अच्छा बॉल होगा और हम आउट हो जाएंगे। सो सर्वाइवल मोड में आपकी इंटेंट चली जाती है, आपकी प्लानिंग जो है वो दिखती नहीं है, और आप डरे डरे सहमे सहमे से रहते हैं कि अब आउट हुआ, कि अब आउट हुआ। पहली इनिंग्स में 100 ओवर्स की बैटिंग, दूसरी इनिंग्स में 31 ओवर्स में टीम लुढ़क गई। सो जब तक कि आप कंसिस्टेंटली दोनों इनिंग्स में अच्छी बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग नहीं करेंगे, आप बड़ी टीम क्रिकेट में, टेस्ट क्रिकेट में नहीं बन सकते हैं। और ऑस्ट्रेलिया की टीम तो फिर खैर बहुत ही अच्छी टीम है, और कार्ड्स पे था ही था कि पाकिस्तान के लिए ये सीरीज मुश्किल होगी, मगर ये नई जनरेशन है। देखें, ये वो जनरेशन है जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बहुत खेली है, मुख्तलिफ कंडीशंस में खेली हुई है, एक्सपोज्ड है टू ऑस्ट्रेलियन टैलेंट। इनकी क्या मेंटेलिटी है, क्या साइकी है, किस तरह से ये अपनी क्रिकेट खेलते हैं। सो एक तरह से आपको इनका पता है कि इनका ब्लूप्रिंट क्या है। सो उसके बावजूद इस तरह से वन साइडेड अफेयर हो जाना, इससे जो है वो मायूसी होती है। सो पाकिस्तान को इंटेंट दिखानी है, पाकिस्तान को टेक्निकल एतबार से बहुत बेहतर बैटिंग और बॉलिंग करनी है। देखिए, ये एक रूकी बॉलिंग अटैक था, फ्रंट लाइन स्पिनर भी नहीं था आपके पास, इसलिए पहली इनिंग्स में रन्स करवा दी ऑस्ट्रेलिया को, और फिर जब आप इतनी बड़ी लीड कंसीड कर जाए तो पीछे ही थे आप टेस्ट मैच में। मगर जैसे मैंने पहले भी कहा था कि ड्रैग करना है, किसी ना किसी तरह से मैच 5th डे में लेके चले, ताकि पता तो चले कि कोई कंपटीशन हो रहा है। इस तरह से वन साइडेड अफेयर से पाकिस्तान क्रिकेट का जो नाम है वो उसको बहुत ज्यादा ठेस पहुंचती है। शान मसूद को देखें, एज अ कैप्टन, एज अ लीडर, मेहनत की जरूरत है, क्योंकि ये उनके लिए टफ सीरीज होने वाली है, और जब तक कि वो अपने बल्ले के साथ एक स्टेटमेंट नहीं देंगे, तब तक ड्रेसिंग रूम में और ऑपोजिशन पे वो धाक नहीं बैठा सकेंगे। सो उनके लिए 2-3 टीयर्स के ऊपर काम करना है। इसी तरह से बाबर आजम देखें, उनके साथ बहुत ज्यादा एक तरह से बैठ के और उनको बकअप करना है, क्योंकि जब आपसे कप्तानी छिन जाती है तो एक तरह से आप एक लो पे चले जाते हैं। सो मुझे पता नहीं है कि वो बाबर आजम के लिए कप्तान ना होने से उनकी बैटिंग में फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। जैसे मैंने पहले कहा कि 2 चीजें होती हैं, जब आप कप्तान होते हैं तो अपने से बढ़ के खेलते हैं, क्योंकि आपने एग्जाम्पल सेट करनी पड़ती है, और जब आप कप्तानी आपसे छीन ली जाती है तो फिर थोड़े से आप गुमसुम से हो जाते हैं। उनको खैर गेंद अच्छा हुआ, मुश्किल बैटिंग कंडीशंस थी, इसमें कोई शक नहीं है, मगर वही बात है कि अगर आप स्नूज बटन पे, या अगर आप इस माइंडसेट के साथ बैटिंग करेंगे कि अभी आउट हुए और अभी आउट हुए, सो एक नेगेटिव स्पाइरल में आप फंस जाते हैं। सो फिर आपका प्लान भी नहीं होता दिखने में, ना ही आपकी पॉजिटिव इंटेंट होती है, क्योंकि आप तो अटैक करने के किसी काबिल ही नहीं रहते हैं, क्योंकि आप तो वेट कर रहे होते हैं अगला बॉल मैंने कैसे खेलना है। सो जब इस तरह से टीम ऑपरेट करेगी तो उनके प्लान्स भी तितर बितर हो जाएंगे, इंटेंट भी चली जाएगी, और ये मुश्किल सीरीज होने वाली है। आज पाकिस्तान 89 रन्स पे बोल्ड आउट हो गया अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन द 4th इनिंग्स,
ऑन द 4th डे इन जस्ट 30.2 ओवर्स। अब मेरा सिर्फ सवाल ये है पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट से और पाकिस्तान टीम को जो इस पर चला रहे हैं, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चला रहे हैं, क्या पाकिस्तान टीम भी वही रेजिलियंस, वही ग्रिट शो कर सकती है और कमबैक कर सकती है सीरीज़ में जैसे इंडिया ने किया था? इसलिए कि जब इंडिया को 36 रन पे ऑल आउट किया था तो हमारे कुछ पाकिस्तानी भाइयों ने बहुत मतलब जश्न मनाया था उस चीज़ के ऊपर, ठीक है ना। तो अब मैं देखना चाहता हूं कि क्या पाकिस्तान टीम में वो रेजिलियंस है या नहीं है। इसलिए कि मेरे पीछे देखें, ये पाकिस्तान की जर्सी लगी हुई है, ठीक है, ये ऑफिशियल पाकिस्तान की जर्सी है। ये मेरे हाथ में कैप है पाकिस्तान की, ऑफिशियल कैप है ये पाकिस्तान की, ठीक है। ये जब आप पहनते हैं ना, ये कैप जब आप पहनते हैं, जब वो पीछे मेरे जो जर्सी लगी है जब आप पहनते हैं, तो फिर हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप जब खेलेंगे ये चीज़ें पहनकर तो आप प्राइड से खेलेंगे, आपके अंदर एक आग होगी कि नहीं यार हमने हर सूरत में अच्छा परफॉर्म करना है। लेकिन आज अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान ने जिस तरह से परफॉर्म किया बैटिंग में, मैं कहता हूं कि यार ठीक है, इससे पहले भी पाकिस्तान, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान कोई पहली दफ़ा ऑस्ट्रेलिया में 100 के अंदर आउट हुआ, इससे पहले भी ये बल्कि चौथी दफ़ा है पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में 100 के अंदर आउट हुआ है। इससे पहले 81-82 में पर्थ में 62 पे आउट हुआ था, फिर 72 पे भी आउट हुआ पर्थ में ही हुआ है। ये इत्तेफाक देखें आप, एक दफ़ा ब्रिस्बेन में 72 पता नहीं 80 कुछ 90 पे आउट हुआ, ठीक है ना। लेकिन पर्थ में ये तीसरी दफ़ा अब हो गया कि हम जो है 100 से अंदर हम बाहर हो गए। और रीज़न सिर्फ ये मैं जो समझता हूँ, ठीक है, पिच में जो भी प्रॉब्लम थी, विशेष पिच हो गई थी चौथे दिन, सब हो गया था, लेकिन वो रेजिलियंस हमें नज़र नहीं आई पाकिस्तान की बैटिंग में जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। वही इमामुल हक जो पहली इनिंग्स में जिनको तेज़ खेलना चाहिए था, जब पिच अच्छी थी बैटिंग के लिए, जिन्होंने 199 बॉलें खेल के सिर्फ जो है 30 या 32 की स्ट्राइक रेट पर बैटिंग की, और वो जब बैटिंग टाइम था सेकेंड डे और थर्ड डे का, जब पिच अच्छी थी बैटिंग के लिए, ठीक है ना, तो उस वक्त जो है बहुत सारे लोगों ने ये मुझसे कहा यार आप क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं इमाम को। नहीं, मैं क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा था, मैं सिर्फ ये कह रहा था कि मैच के हालात के हिसाब से आपको खेलना पड़ता है, ठीक है। तो जब फर्स्ट इनिंग्स में आप अच्छी बैटिंग कंडीशन में तेज़ी से रन नहीं कर पाए, 2 पॉइंट समथिंग के उस पर आपने सिर्फ रन्स किए, तो फिर हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे भाई फोर्थ इनिंग्स में, 4th डे पे जब पिच में अजीब सी एक बिहेवियर थी पिच की कि उसमें पाकिस्तान मतलब क्या तेज़ खेलेगा, अच्छा करेगा, लेकिन आई नेवर एक्सपेक्टेड पाकिस्तान टू फोल्ड अप लाइक दिस द वे दे फोल्डेड अप। जो बाबर आजम को जो स्पेल किया है कमेंस ने आकर, ठीक है ना यार, कमाल स्पेल किया उसने, मतलब उसने ऐसा सेटअप किया बाबर। और मैंने पहली दफ़ा बाबर आजम को, लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने पहली दफ़ा बाबर को घबराए हुए देखा है बैटिंग करते वक्त, घबराए हुए देखा हुआ है। ये गेंद जो मेरे हाथ में इस वक्त, इस गेंद से जो है, इसी गेंद से नहीं लिटरली, लेकिन इस बॉल से बाबर लिटरली मतलब घबरा रहा था, क्योंकि पिच आसान नहीं थी बैटिंग के लिए, पिच में अनइवन बाउंस आ गया था, बड़ी तेज़ी से मतलब पेस था, बाउंस मतलब अनइवन आ रहा था। लेकिन यार एक आप जो वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप कोप करेंगे कंडीशंस के साथ, आप कोप करेंगे हालात के साथ, ठीक है ना। लेकिन बाबर सिंपली अपीयर टू हैव सरेंडर्ड टू कमिंस, मतलब वो घबरा गया था लिटरली कमिंस से, और वो मतलब जो सिंगल मांग रहा था वो सऊद शकील से। मैं सऊद को डिफेंड नहीं कर रहा, इसलिए सऊद ने जिस तरह रन आउट करवाया आगा सलमान को, दैट वाज रियली सेल्फिश एंड स्टूपिड, ठीक है ना। लेकिन जो बाबर सिंगल चाह रहा था उससे सऊद ले ले कि वो दूसरे एंड पे चले जाए, मेरी नहीं समझ में आ रहा था कि यार आप प्रीमियर बैट्समैन हो टीम के, अगर आप इस तरह से मतलब आप क्या एग्जाम्पल पर सेट कर रहे हो दूसरों के लिए यार। 336 रन से आ रहे हैं हम। सर उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बहुत अच्छा किया पाकिस्तान ने, मैं पाकिस्तान के साथ हूँ। इन्होंने एक दिन बचाया है देखने वालों का, अगर यहाँ तो ये जीतते, अगर हारना ही था, वो जो पूरा एक दिन और मजीद कंज्यूम करना था, उससे बहुत अच्छा था। 83 पे खत्म कर देते हैं। बिल्कुल जबरदस्त। अच्छा, बाबर आजम के बारे में जो सिलेक्शन कमेटी है, अब इसके बाद न्यूजीलैंड का भी T20 सीरीज है हमारी छोटी सी, तो उसमें वो कह रहे हैं कि बाबर आजम को रेस्ट कराया जाए, और कमेटी चाहती है कि वो रेस्ट करें, वो खुद पता नहीं चाहते हैं नहीं, लेकिन मैं समझना चाहता हूँ इस पूरे टेस्ट मैच में मेरे ख्याल में उन्होंने 45 रन किए हैं, तो रेस्ट किस चीज़ का करना चाहते हैं वो? सर देखिए, मेरा इसमें बड़ा सादा सा पॉइंट ऑफ व्यू है, वो ये है कि बाबर आजम एक लेजेंड है, ज़रूर उससे मुशावरत के बाद फैसला करना चाहिए कि वो रेस्ट करे या ना करे। उम्मीद है इन्होंने मुशावरत की होगी। उसका बैड पैच चाहे एक टेस्ट मैच का हो या 3 सीरीज़ का हो, बैड पैच तो आ जाता है। लेकिन ये जो है ना, रेस्ट को कोई पेनल्टी समझना, ये कोई अच्छी बात नहीं है। पूरी दुनिया के अच्छे से अच्छे प्लेयर्स रेस्ट लेते हैं।
इस वक्त विराट कोहली बेहतरीन परफॉर्मेंस के बाद प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट लेने के बाद रेस्ट पे है। सो रेस्ट सिर्फ आपकी बॉडी को नहीं चाहिए होता, आपके माइंड को भी चाहिए होता है। अगर बैक टू बैक क्रिकेट बहुत ज्यादा हो गई है और बाबर समझता है या टीम की मैनेजमेंट ये समझती है कि रेस्ट लेना चाहिए और उसके बाद वो तरोताज़ा होकर वापस आएगा, तो इसमें कोई बुराई नहीं। तो दोस्तों पूरे मैच में ही पाकिस्तान की टीम बुझी बुझी हुई नजर आई, क्योंकि पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने और गेंदबाजों ने किसी भी ने जान नहीं मारी। पाकिस्तानी टीम ऐसा लग रहा था कि इस मैच को जीतने के लिए नहीं बल्कि पहले ही दिन से ड्रॉ के लिए खेल रही है। जिस तरह से पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने ऑस्ट्रेलिया के 487 रन का जवाब देना शुरू किया था, उसमें उन्होंने काफ़ी ज़्यादा डिफेंसिव अप्रोच के साथ बल्लेबाजी की, जिससे साफ पता चल रहा था कि पाकिस्तान इस मैच में बिल्कुल भी नहीं जीत पाएगा। उसके बाद तो पाकिस्तान का जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने चौथे दिन हाल बेहाल किया है, उससे पाकिस्तानी काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि जिस तरह से पिछली बार भारत की टीम 36 रन पर ऑल आउट हो गई थी, उसके बाद भारत ने सीरीज जीती थी, उसका भी उदाहरण पाकिस्तानी देने लगे हैं, क्योंकि पाकिस्तानियों को उम्मीद है कि पाकिस्तान की टीम भी ऐसा कर सकती है। जिस तरह से पाकिस्तान की टीम 89 रन पर ऑल आउट हुई और ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों के सामने पूरी तरीक़ा से ही नतमस्तक हो गए। ना तो पाकिस्तान के किसी भी बल्लेबाज ने कोई अच्छी बल्लेबाजी की और ना ही गेंदबाज ने गेंदबाजी की। आपकी क्या राय कमेंट में जरूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करो, शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।